जगदीप धनखड़ जी बहुत ही वेल एडुकेटेड और सुप्रीम कोर्ट का एक अनुभव उनको रहा हुआ है। अच्छे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के लिए चुन करके अपना वोट देना उन्होंने बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ काम किया है, क्योंकि अधिकारी फैमिली एक ब्रांड खुद है। तो श्रीमती ममता बनर्जी अधिकारी फैमिली के कंधे पर चढ़ करके वो दादी बनी है। अर्जुन सिंह पहले बहुत खराब थे और फिर अचानक से अर्जुन सिंह जी बहुत अच्छे हो गए। अब मुकुल रॉय भी अच्छा हो गया। शमशुल हुदा रोड जाइए, जहां पर से बाबुल सुप्रियो जीत कर आए हैं, वो कभी जाता नहीं है किसी से मिलने के लिए। बाबुल सुप्रियो के अगर नेचर को आप पढ़ेंगे ना, उसको सबसे घिन आता है। गरीब आदमी से उसको बहुत घिन आता है। चोर चोर मुसेरा भाई होता है, चोर चोर के साथ ही बैठेगा। जितने भी नेता जो बीजेपी से निकल करके तृणमूल में जा रहे हैं, क्योंकि उनको चोरी पसंद है और भारतीय जनता पार्टी में चोरी करने नहीं दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस एक पहला प्लेटफॉर्म है जिसने ये अभिनेता अभिनेत्री को लाना स्टार्ट किया था। एक नुसरत जहां है, जिसको श्रीमती ममता बनर्जी मुसलमान का फेस बना करके उसको खड़ा की, और वो हाफ पैंट में टिकटॉक बनाती हैं पूरा बदन खोल करके। शहीद दिवस में शहीद का परिवार नहीं होता है, लेकिन ये अर्पिता मुखोपाध्याय को जगह होता है। नमस्कार, আপনারা দেখছেন সমাচার প্লাস বাংলা এবং আমি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে সৌভিক। উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে কিন্তু অতটাও মানুষ বিচলিত ছিল না, যতটা বেশি বিচলিত ছিল যে তৃণমূল কংগ্রেসের দুজন সাংসদ তারা ভোট দেবেন কি ভোট দেবেন না সেই বিষয়ে। এবং দেখতে পারলাম ভোট চলাকালীন কিন্তু শিশির অধিকারী এবং দিব্যেন্দু অধিকারী যে দুজন সাংসদ ভোট দেবেন কি দেবেন না সেই বিষয়টা বড় প্রশ্ন ছিল, তারা কিন্তু ভোট দিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল যে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তৃণমূলের কোনো সাংসদ তারা ভোট দেবেন না, এমনটাই কিন্তু নির্দেশিকা জারি করা ছিল, কিন্তু তাও ভোট দিলেন। ইঙ্গিতটা কি? আবার কি পরিবর্তন হতে পারে দল? এ বিষয়ে কথা বলতে চলে এসেছি। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বর্তমানে বিশিষ্ট আইনজীবী নাজিয়া ইলাহি খান। প্রথমে আপনাকে সমাচার প্লাস বাংলা স্বাগত। দলের পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছিল কোনো সাংসদ ভোট দেবেন না, ব্যতিক্রম ঘটলো। কি মনে হচ্ছে দল পরিবর্তন একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে? देखिए, मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली आपको बोलूँगी कि एक तो फर्स्ट थिंग इज़ कि जगदीप धनखड़ जी बहुत ही वेल एडुकेटेड और सुप्रीम कोर्ट का एक अनुभव उनको रहा हुआ है। बहुत ही जाने माने वकील रहे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत अच्छी उनको जानकारी है, और एक एडुकेटेड इंसान होने के नाते, एक लिटरेट इंसान होने के नाते उन्होंने जिस तरह से गवर्नर का रोल अदा किया था, वो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अदा किया था। अब रही बात आती है शिशिर अधिकारी जी की और दिव्येंदु अधिकारी जी की। किसी अच्छे व्यक्ति को चुनना कोई बुरी बात तो है नहीं, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं या उन्होंने ऐसा मन बनाया है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही उन्होंने सूझबूझ की सोच ली है और बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। क्योंकि अभी तो हम लोग सिनेरियो देख ही रहे हैं किस तरह से यहाँ पर टिकटॉक वीडियो वाली लोगों का हमने सब कुछ देखा, गर्लफ्रेंड्स का देखा, बांधुबी का देखा, नोट का पहाड़ देखा, सोने का पहाड़ देखा। तो ऐसे चोर चोटे, ऐसे मतलब चिटिंग बाज पार्टी में रह करके अपने नाम को बर्बाद करने से, अपने आप को, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करने से बेटर होता है कि हम किसी एक ऐसी पार्टी में जाएं जो डेवलपमेंट, बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट पर काम कर रही हो, जो देश से लेकर के स्टेट तक, राज्य के भी इकोनॉमिकल ग्राफ को बढ़ाने पर काम कर रही हो। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी में तो मतलब समझिए कि औरत, नशा, पैसा, चोरी चमारी, इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है। सो अगर वो ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हैं तो अच्छा ले रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपके बात पर स्टिक रहूंगी कि एक अच्छे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के लिए चुन करके अपना वोट देना उन्होंने बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ काम किया है, क्योंकि अधिकारी फैमिली एक ब्रांड खुद है। अधिकारी फैमिली को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो श्रीमती ममता बनर्जी अधिकारी फैमिली के कंधे पर चढ़ करके वो दादी बनी है। तो अधिकारी फैमिली ब्रांड है, और वो अपने डिसीजन लेने के लिए इतना मतलब उनका अपना होता है कि वो खुद ले सकते हैं। শুভেন্দু অধিকারী, আমি যেহেতু আপনি বললেন যে অধিকারী ফ্যামিলি একটা ব্র্যান্ড হয়ে গেছে বর্তমানে বঙ্গ রাজনীতিতে,
শুভেন্দু অধিকারীর নামে কিন্তু একাধিক অ্যালিগেশনস আছে যে তিনি কিন্তু কোনো ধোয়া তুলসী পাতা নয়। তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ আছে যে বিজেপি একটা যেহেতু ওয়াশিং মেশিন, তাই জন্য শুভেন্দু অধিকারী যেহেতু এখন বর্তমানে বিজেপিতে আছে, তাই ওনার বিষয়গুলো কোনোভাবে খতিয়ে দেখছে না কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলো। কি বলবেন এই বিষয়ে? তাহলে তো আমি বলবো कि बीजेपी माने खराब वॉशिंग मशीन और तृणमूल खूब भालो वॉशिंग मशीन। अर्जुन सिंह पहले बहुत खराब थे, उसी एरिया में जाकर के भाटपाड़ा में दीदी सबको राम नाम नीले जेले पाठिए दे वो बोल रही थी। अर्जुन सिंह के बारे में उन्होंने डकैत वकैत सब कुछ शब्द इस्तेमाल कर लिया था, और फिर अचानक से अर्जुन सिंह जी बहुत अच्छे हो गए। मुकुल रॉय तो बहुत ही खराब था, उनकी शक्ल से नफरत थी दीदी को, उनको बगल में लेकर बैठना नहीं चाहती थी दीदी। अब मुकुल रॉय भी अच्छा हो गया। देखिए कई ऐसे नेता हैं जो जब बीजेपी में आए तो वो बहुत खराब हो गए थे। राजीव देव के लिए दीदी ने खुद कितना कहा था, आज वो अच्छा हो गया। उसके बाद फिर सबसे ज्यादा तो दीदी ने बाबुल सुप्रियो के लिए कहा था। मुझे तो आज भी अगर वो हम लोग सोशल मीडिया देखते हैं और वो सारी चीजें फिर से स्पीच सुनते हैं तो हंसी आने लगती है कि आज देखो वही बाबुल सुप्रियो जो कभी कहता था मुसलमान का चमड़ा गुटिए दे, वो आज वो सर पे टोपी वोपी रख करके बैठ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो ज्यादा हाई टेक्निक वाली और ज्यादा महंगी वाली वॉशिंग मशीन है, जो सारे चोर उचक्को चोट्टों को अपने पास लाने के बाद टोपी पहना देती है, जनता को टोपी पहनाने के लिए। बाबुल सुप्रियो का गाना बजाना, कमर लचकाने का जो काम था उसमें भी वो कहीं पर सक्सेस नहीं थे। शायद उनके जितने भी सिंगिंग जो उनका एक रहा उसमें एक आखी दो गाना बहुत हिट हुआ था। नेता तो उनको बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, नेता के बाद फिर उनको स्टेट का इतना बड़ा मंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उनको नाम दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उस नाम को बेच करके अभी वो खा रहे हैं, कमर लचका रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के मंच पर। বাবুল সুপ্রিয়কে তৈরি করেছে পুরোপুরি বিজেপি, শুভেন্দু অধিকারীকে তৈরি করেছে তাহলে তৃণমূল? नहीं, शुभेंदु अधिकारी, मैंने पहले भी कहा आपको कि शुभेंदु अधिकारी खुद एक ब्रांड थे। शुभेंदु अधिकारी जिस फैमिली से आ रहे हैं वहां पर नजर डालिए। आज नंदीग्राम के इतिहास के पन्नों को उठाया जाएगा। आप मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, शायद आपको नहीं पता है, लेकिन जब 2008 में 7 में जब दीदी धरना पे बैठती थी तो मैं भी बैठती थी। जब दीदी मिचिल करती थी तो मैं भी मिचिल करती थी दीदी के साथ। जब दीदी फुरफुरा शरीफ में जा करके बड़ी बड़ी मीटिंग करती थी माइनॉरिटी के बीच में, मदरसों के बच्चों को लेकर के ताहा सिद्दीकी के मंच पे, तो पहली स्पीच मेरी हुआ करती थी। तो क्या बोल देंगी दीदी के उन्होंने मुझे बनाया, नाजिया इलाही खान को उन्होंने बनाया? नहीं, ये हमारा परिवार है, ये हमारा एडुकेशन है, और हमने समझा कि कौन गलत है और कौन सही है, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए। देखिए नाच गा करके और कमर लचका करके हॉट पैंट में टिकटॉक बना करके मैं भी दीदी से और दीदी के नेताओं का दिल बहला करके मैं भी टिकट ले लेती और मैं भी कहीं पर एमपी और एमएलए बन जाती, लेकिन क्योंकि वो चीजें हमें पसंद नहीं थी, हम जिस परिवार से आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को ये पार्टी पसंद आई। আমরা দেখতে পারলাম যে তৃণমূল কংগ্রেসের একজন বিশাল বড় মন্ত্রী তিনি যখন প্রকাশ্যে এলেন, তার দুর্নীতি প্রকাশ্যে এলো, তার সঙ্গে তার প্রচুর ঘনিষ্ঠার আমরা সন্ধান পেলাম, সংবাদ মাধ্যম অনেক ঘনিষ্ঠার সন্ধান পেল, এবং তার মধ্যে থেকে সব থেকে ওনার যে ঘনিষ্ঠা ছিলেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। অর্পিতা মুখোপাধ্যায় এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায় যখন মুখোমুখি জেরা করা হয় তখন পার্থ চট্টোপাধ্যায় সাফ ইনকার করে দিলেন তার সঙ্গে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের কোনো ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক নেই মুখোমুখি জেরায়। কি বলবেন? देखिए जब हमें जब सुबह में दूध देने आता है ना ग्वाला, तो वो ये कहता नहीं है कि हम पानी मिलाए हैं। हम लाख चिल्लाते रह जाएंगे कि देखो दूध बहुत पतला है, तुम गलत दिए हो हमको, वो बोलेगा नहीं दीदी एकदम अच्छा दिए, एकदम एकदम प्योर दिए हैं। तो देखिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी में ना सब अपने आप को बिल्ली समझता है, आँख बंद कर लेंगे दूध पी लेंगे कोई नहीं देखेगा, लेकिन जनता सब समझती है, सब पहचानती है, सबको सब कुछ समझ में आता है। ज़रा कमर हिला लो, ज़रा लचका लो, ज़रा मेकअप कर लो, ज़रा अटंग पटंग कपड़े पहन लो, और उसके बाद फिर किसी मंत्री के बहुत करीब आ जाओ, फिर बड़े बड़े मंच पे खड़े हो जाओ और बड़े बड़े मंच पर बैठ करके ऑनर पालो। ये अब ट्रेंड चल चुका है तृणमूल कांग्रेस में, और तृणमूल कांग्रेस एक पहला प्लेटफॉर्म है जिसने ये अभिनेता अभिनेत्री को लाना स्टार्ट किया था। ये पहला ट्रेंड है। आप सोचिए कि शहीद दिवस होता है, शहीद दिवस में शहीद का परिवार नहीं होता है, लेकिन ये अर्पिता मुखोपाध्याय को जगह होता है। शहीद दिवस में काला झंडा नहीं होता है, लेकिन दुनिया भर की लाली पाउडर वाली सब खड़ी रहती है। तो ये क्या है? ये माहौल को खराब करने का तरीका है। अब बात आती है कि देखिए
एक आग बांधोबी उनकी नहीं थी पार्थो चैटर्जी की, 8-9 का नाम आया है भाई। और घनिष्ठ बांधोबी, आपकी बंगाली में कहते हैं घनिष्ठ बांधोबी, जो अपना घर नहीं संभाल पा रहा है वो जनता को क्या संभालेगा। देखिए, जब फरहाद हकीम ने कहा था हिजाब के बारे में, तो मैंने न्यूज चैनल पे बैठकर कहा था डिबेट पर कि उसको तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पहले वो अपनी बेटी संभाल ले। आप इंस्टाग्राम पे उसकी बेटियों का आप कपड़ा देखिए, आप स्टाइल देखिएगा, आपको आप नजर नीचा कर लीजिएगा। तो कौन बोल रहा है हिजाब के बारे में, जिसकी खुद की बेटियां क्या कर रही हैं वो संभाल नहीं पा रहा है। देखिए, ब्रांड अभी हम लोगों ने हालिया में देखा, महुआ मोइत्रो, लुई विटॉन का बैग। ये मैं शुरू से बोल रही हूं कि देखिए, ये हराम का पैसा है और इस जनता के पैसे पर, ये हराम की कमाई पर ये सारे तृणमूल के नेता मंत्री सिर्फ अय्याशी कर रहे हैं, सिर्फ अय्याशी कर रहे हैं। इनको शराब, शबाब, कबाब, धन दौलत, संपत्ति सब चाहिए, लेकिन इनको जनता का काम नहीं करना है। আমরা আজকে একটা বিষয় দেখতে পারলাম যে কাস্টোডিয়াল ডেথ, যে বিষয়টা দেখতে পারলাম, কাস্টোডিয়াল ডেথ এতদিন কিন্তু উত্তরপ্রদেশে এর প্রচলন প্রচণ্ডভাবে ছিল। সে মনে হয় কি কাস্টোডিয়াল ডেথ, যে গলফগ্রিনের যে এক যুবক, তাকে পুলিশি গ্রেফতারির মধ্যে তাকে যখন না হয়, জেলের মধ্যেই পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়, আজকের ঘটনা, এর বিরুদ্ধে বিজেপি প্রচণ্ডভাবে সরব হয়েছেন। আমার একটা আপনার পরিষ্কার প্রশ্ন থাকবে, উত্তরপ্রদেশের কালচার কি বর্তমানে বাংলায় আসছে? देखिए, जो पहले उत्तर प्रदेश था, जिसके सर पर दीदी ने हाथ रखा था और वो उसका मतलब पूरा डब्बा गुल हो गया, वो कल्चर यहाँ आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश संभल गया है, उत्तर प्रदेश में अब प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम यहाँ है। देखिए, आप याद कीजिए कि पार्क स्ट्रीट जब रेप हुआ था तो दीदी ने ही कहा था साजानो घटना, और अभी फिर वो बाहर निकल करके उपद्रव मचा रहा है। फिर जो कन्विक्टेड असामी, जिसका जो एक भाई अभी बेल पाया है, वो फिर उपद्रव मचा रहा है। दीदी ने जिहाद का वर्ड यूज़ कर करके मुसलमानों को प्रोवोकेट किया है। देखिए, यहाँ की पुलिस गुंडा है, यहाँ की पुलिस चोर है, यहाँ की पुलिस उचक्की है, यहाँ की पुलिस डकैत है। और जब तक यहाँ का लॉ ऑफ रूल को नहीं संभाला जाएगा, जब तक यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाला जाएगा, जिसको आप लोग आयन श्रृंखला बोलते हैं, जब तक नहीं संभाला जाएगा तब तक ये चलता रहेगा, ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। आप गरीब, आपको याद होगा कि एक लड़के ने पुलिस स्टेशन के बगल में, एक मीडिया वाला था लड़का, पुलिस स्टेशन के बगल में गांजा का व्यापार चल रहा था और उसने पूरा लाइव कर दिया था। उसको उन लोगों ने 1 साल जेल में रखा और तब उसका बेल हुआ। आप सोचिए, मीडिया वालों को महुआ मोइत्रो बोलती है 10 पैसे का लोग को काहे के लिए तुम लोग बुला लिया, ये सब 10 पैसा लोग जो नाचे। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, आयन श्रृंखला का कोई नाम नहीं है। ना दीदी संविधान मानती हैं और ना ही अपने पुलिस पपेट को बोलती हैं संविधान मानने के लिए। आपको आइडिया नहीं है कि जेल के अंदर कितनी हटगर्मी होती है और कितना ब्राइब लिया जाता है। आपको आइडिया नहीं है कि जब कस्टडी में जो कोई अपोजिशन पार्टी वाला जाता है तो उससे कितना पैसा टाना जाता है, जस्ट बिकॉज कि वो ब्रश कर सके और जस्ट बिकॉज कि वो नहा ले वो अक्यूज्ड। इन सब चीजों का भी पैसा लिया जाता है, 15,000, 10,000, 12,000 रुपए डेली करके, सिर्फ नहलाने के लिए कि वो नहा ले, सिर्फ ब्रश कर ले। तो आप सोचिए कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब है और यहाँ की पुलिस कितनी खराब है। मैं तो रोड पर जाकर के पुलिस को बोल सकती हूँ कि तुम्हारे घर में ईडी जाएगी ना तो इतना पैसा निकल जाएगा। मैं तो ऐसा बोल सकती हूँ। दुर्गा पूजा में अभी आप अगर पता करिएगा, किसी पुलिस के पीछे पीछे जाइएगा, इतना इतना सोना बना करके बीवी को देगा। कहां से आता है वो पैसा? कितनी सैलरी होती है एक पुलिस ऑफिसर की? एक पुलिस ऑफिसर के हाथ में आईफोन होता है, एप्पल का लैपटॉप होता है, उसके पास गाड़ी होती है, उसके ऑफिस में एसी होता है, पुलिस स्टेशन के अंदर एयर कंडीशन होता है। कहां से आया इतना पैसा? बीवी और बच्चों की रिहाइश देखिए, पुलिस ऑफिसर के पास इतना पैसा कहां से आया? तो ये सारे जो चीजें हो रही हैं, इसको कोई नहीं देख रहा है क्या? जनता देख रही है। अपोजिशन दीदी की नजरों में अपोजिशन इसलिए खराब है क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को भी उठा रहे हैं। लेफ्ट फ्रंट ने कभी नहीं उठाया। जब लेफ्ट फ्रंट अपोजिशन में आया, मिला जुला सरकार चल रहा था, कांग्रेस का भी वही है, ये बिल्डिंग तुम बना लो, तुम नेता हो, तुम बना लो, इसमें हमको भी दे देना, ये कर लेना, चोर चोर हम लोग मिल जाएंगे, जनता को लूट लेंगे। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के लिए काम की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम ही है कि जनता की पार्टी। हम आवाज उठाते हैं, हम बुरे बन जाते हैं। हम आवाज उठाते हैं, हमारे पर गांजा का केस हो जाता है। हम आवाज उठाते हैं, हमें रेप की धमकी आती है। हम आवाज उठाते हैं, हमारे ऊपर इंपर्सोनेशन का झूठा केस लग जाता है। तो आवाज उठाएंगे हम तो हमारे ऊपर दिक्कतें आएंगी। और ये पुलिस जो दल्ला है,
जो दलाल है, जो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके दीदी के आगे पीछे उनका तलवा चाट रहा है, जिसको आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, ऑर्डर, जज, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान को उसको खुश करना है, और उसका भगवान है कौन? तृणमूल कांग्रेस का नेता मंत्री, बस। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। थैंक यू सो मच। অসংখ্য ধন্যবাদ গোটা ভিডিওটি দেখার জন্য, এবং অন্যান্য সব খবরের আপডেট পেতে অবশ্যই চোখ রাখবেন আমাদের ফেসবুক পেজে, লাইক করতে ভুলবেন না আমাদের ফেসবুক পেজ, এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। ক্যামেরায় শুভঙ্করের সঙ্গে সৌভিক, সমাচার প্লাস বাংলা, কলকাতা।